बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। वैसे अंडों का इस्तेमाल सर्दी हो गर्मी हो हमेशा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ ज़रूर जाता है अगर हम सर्दियों की बात करें। अंडों के हलवे तैयार होने शुरू हो जाते हैं और वो तमाम लोग जो नहीं नाश्ते में पसंद करते हैं एग्स, वो भी सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए ज़रूर कोशिश होती है अंडों का इस्तेमाल करवाया जाए। नहाने के फ़ौरन बाद भी उनको बॉयल एग वगैरह दे दिया जाता है ताकि वो थोड़े से गर्म रहें। अगर घर में ज़्यादा अफराद हैं या कुछ गेट टुगेदर है और अगर आपको ज़्यादा ऑमलेट तैयार करने हैं, बनाने हैं, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप बेक्ड ऑमलेट तैयार कर लीजिए। अच्छा, इसको हम तो खैर एक ही पायरेक्स की डिश में बनाएंगे और इसको मफ़िन्स की तरह अलग अलग मफ़िन्स की जो ट्रे है उसमें भी तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो डिफरेंट सा एक टेस्ट होगा, डिफरेंट सा जायका होगा। हम इसको क्योंकि बेक करने जा रहे हैं और इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अच्छी ज़बरदस्त सी रहेगी। दिखने में भी पिज़्ज़ा की तरह आप इसको काट के सर्व कर सकते हैं, फिर आप इसको टोस्ट के साथ सर्व करें, आप इसको पराठे के साथ सर्व करें। तो अगर एक साथ आपने बहुत सारे ऑमलेट तैयार करने हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बेक्ड ऑमलेट तैयार कर लें। इसके साथ ही हम आज बनाएंगे बीफ जिंजर मसाला। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है और वैसे भी जिंजर तो सर्दियों गर्मियों हम लोग ऐड करते ही हैं गोश्त में और डिफरेंट बादी चीज़ों में, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छा है, अदरक का इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो ढेर सारी अदरक ऐड करके हम आज बनाएंगे बीफ जिंजर मसाला। इसमें हमने पिसी हुई जो बॉटल में बंद होती है हमारी अदरक, वो यूज़ नहीं करेंगे, फ्रेश अदरक का इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आए। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि दोनों जो आज की हमारी रेसिपीज़ हैं उनके लिए हमें अज्जा कौन कौन से दरकार होंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं बेक्ड पास्ता ऑमलेट की तरफ। और जो बेक्ड पास्ता ऑमलेट है उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए पास्ता। तो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं रेजिया पास्ता। ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ। तो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप्स हैं, 33 शेप्स हैं और होल व्हीट पास्ता है तो हेल्दी है, बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल भी है। तो मैं आज इनका पास्ता यूज़ करने जा रही हूँ। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो शेप आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे आज अच्छा लगा कि हम इसको यूज़ करें जिसको बोटाई पास्ता भी कहा जाता है। इससे एक शेप के पास्ता के भी 2 से 3 नाम हैं। चलिए इसको कट कर लेते हैं और पानी हमारा यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा बॉईल हो रहा है तो मैं इसको रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। और जो सबसे एक फेमस शेप है पास्ता की, स्पैगेटीज़, उसकी भी अगर बात करें तो रेजिया पास्ता में उसकी भी काफ़ी वैरायटी है। 5 तरह की स्पैगेटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं। तो ज़रूर इंजॉय करें वो तमाम लोग जो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं, तो फिर उनको चाहिए कि रेजिया पास्ता ज़रूर यूज़ करें। तो चलें अब यहाँ पर हमने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं शिमला मिर्च, 1 अदद आलू इसमें जाएगा, हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसके अलावा हम जो यूटेंसिल्स जितने भी यूज़ करते हैं, हमारे जितने भी बर्तन होते हैं वो तमाम शेफ़्स कुकवेयर के बर्तन होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसान हैं, इजी हैं। जो भी हमारी ख़वातीन किचन में काम करती हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि बर्तनों के हैंडल्स, उनके ढक्कन, उनके साइज़ कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कोई भी डिश या रेसिपी बनाने के लिए। काफ़ी कन्वीनियंट हैं, इजी टू यूज़ हैं। इनके ढक्कन, इनके साइज़, इनके हैंडल्स, तमाम चीज़ें बहुत ही आसान रहती हैं अगर हम किचन में यूज़ करें। अगर आप भी शेफ़्स कुकवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इनको परचेज़ कर सकते हैं और बहुत इजीली। सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने मुतारुफ़ करवाया नॉन स्टिक पैन्स को और सबसे पहली कंपनी जिन्होंने मुतारुफ़ करवाया जनाब ये प्रेशर कुकर, जिसमें हम बहुत ही मिनटों में गोश्त को गला लेते हैं। तो ज़रूर आप ट्राई करें। पास्ता बॉईल हो रहा है, हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न्स। प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और आलू, क्योंकि सख्त सब्ज़ी है तो मैं क्यों ना सॉस पैन में आलू को गलाने के लिए रख दूँ।
तो एक अदद हमने ले लिया यहाँ पर सॉस पैन और इसमें हम आलू के छोटे से क्यूब्स कर लेंगे और मैं उनको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों को करना है मिक्स। अवन को आप कर लीजिएगा प्री हीट और इसमें एग्स को भी हम मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम ऐड कर देंगे इसमें चीज़, हम इसमें ड्यू ड्रॉप के ऑलिव्स भी शामिल कर देंगे और हम इसको बेक कर लेंगे इतनी देर तक के लिए जब तक स्पेशली जो एग हैं वो तैयार नहीं हो जाते। 15 से 20 मिनट काफ़ी होंगे, काफ़ी क्विक और जल्दी से ये हमारा बेक्ड ऑमलेट जो है ये तैयार हो सकता है। तो सब्ज़ियाँ आपकी पसंद पर हैं, आप क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो आपको और आपके घर वालों को अच्छी लगती हों वो आप इसमें शामिल कर दें। आजकल तो आलू भी बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं और इसके अलावा आप टमाटर और प्याज नॉर्मली हम सभी लोग ऑमलेट में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो टमाटर ऐड करें, प्याज ऐड करें। मटर आए हुए हैं, आप मटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए क्यूब्स में कट कर लेते हैं आलू। कोई भी सब्ज़ी इतनी बड़ी नहीं रखेंगे, वैसे तो बेक हो जाएगी, तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। आप कट करके सर्व कर देंगे ऑमलेट, तो आप इसको जूलियन में भी कट कर सकते हैं, चिप्स के अंदाज में भी कट कर सकते हैं आलूओं को और शिमला मिर्च को, या अगर कोई और सब्ज़ी आप इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे आपको इजी या आसान लगता है आप इसकी कटिंग कर लीजिए। और अगर डेली भी आपके घर में ऑमलेट तैयार किया जाता है तो फिर कुछ चेंज करें और बेक्ड ऑमलेट बनाएं, दिखने में भी अलग लगेगा। वेरिएशंस हम सभी को अच्छी लगती हैं, तो यकीनन आपके जब आप सर्व करेंगे मॉर्निंग में नाश्ता तो कुछ डिफरेंट सा, कुछ अच्छा सा, ज़बरदस्त सा लगेगा आपके घर वालों को। ब्रेक का टाइम है, मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारे क्यूब्स में कटे हुए आलू हैं मैं इनको रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। छोटा साइज़ मैंने इसलिए भी काटा ताकि झटपट से बॉईल हो जाएं। स्टर करते चलते हैं रेजिया पास्ता को, जल्दी से जाइए। छोटा सा ब्रेक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा कटिंग का काम करूँगी, वापस आते हैं ऑमलेट को बेक होने के लिए रखेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। बेक्ड ऑमलेट बनने जा रहा है जिसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है। कोई ऐसी सब्ज़ी हम शामिल कर रहे हैं, आपको नहीं अच्छी लगती आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, तमाम चीज़ों को एक मिक्सिंग बोल में ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर हमने आलूओं को भी रख दिया है बॉईल होने के लिए। हम इसमें चीज़ भी शामिल करेंगे और अगेन आपकी मर्ज़ी है, वैसे मोस्टली तो हम सभी लोग चीज़ को पसंद करते हैं, चीज़ ऑमलेट अच्छा ही लगता है, तो ज़रूर ऐड करें उसके ऊपर जितनी आपको अच्छी लगती है। तमाम वेजिटेबल्स मैं ऐड करती जाती हूँ इस मिक्सिंग बोल में, क्योंकि हमें तमाम चीज़ें सिर्फ मिक्स ही करनी है और कुछ भी नहीं करना। कोई भी ऐसी पायरेक्स की डिश ले लीजिए, इनफैक्ट आप पिज़्ज़ा की ट्रे भी ले सकते हैं जिसमें आप अपना ये बेक्ड ऑमलेट जो है उसको सर्व कर दें। चलो यहाँ पर हमने लिया है रेजिया पास्ता जिसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है और सेंटर से थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जिसकी वजह से जब तक इसका सेंटर अच्छे से गल नहीं जाता हम इसको कुक करेंगे। अच्छा, प्याज ऐड करनी है तो हम प्याज भी इसमें ले लेंगे और इसको भी हमने चॉप कर लेना है जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज ले लेते हैं। स्प्रिंग अनियन का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सादिया हैं भावलपुर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। जी सादिया, अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं सादिया? बहुत अच्छी हूँ। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। काम किया है। जी सादिया, क्या कहेंगी? आ सकते हैं। मुझे आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, आपने कॉल की, लेकिन लाइन में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी कि हम बात नहीं कर पाए।
चलें दोबारा से आप कॉल कर लीजिएगा और होपफुली कि आपकी कॉल मिल जाए। कोशिश किया करें कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके। आलूओं को भी मैं चेक कर लेती हूँ। आलू बॉयल हमें इसमें ऐड करने हैं क्योंकि हम आलूओं की वजह से इसको बहुत ज़्यादा ओवर बेक भी नहीं करेंगे कि ऑमलेट का जो जूसीपन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारे ये आलू हो जाएं। तब तक हमने यही करना है, तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेते हैं ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न्स, तो ये इसमें चले गए। थोड़े से मैं इसमें ऑलिव्स भी शामिल कर दूंगी, कुछ हम अंदर भी ऐड कर देंगे और कुछ हम यूज़ कर लेंगे गार्निशिंग के लिए भी। चलिए, कुछ स्वीट कॉर्न हम ऊपर से ऐड करेंगे ताकि ऑमलेट में जब हम चीज़ ऐड कर दें तो वो ऊपर से भी ज़बरदस्त सा कलरफुल सा लगे। अच्छा, कुछ ऑलिव्स ले लेते हैं, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और 1 से 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। जब हम उसको बेक करने के लिए जा रहे होंगे हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक। थोड़ा सा हस्बे जायका से कम रखिएगा। अगर आपने भी कैन की वेजिटेबल्स इसमें यूज़ की हैं, सॉल्टी होती हैं। इसके अलावा एग भी नेचुरली सॉल्टी ही होते हैं। अच्छा, शामिल करेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स। वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्रीम। चलिए, क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो। उसको भी हम क्यूब करके इसमें ऐड कर देते हैं और ना सिर्फ स्किन बल्कि इसका जो वाटरी पार्ट है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक तो खूबसूरत सा कलर भी देगा और ऑमलेट में अच्छा लगेगा टमाटर। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू बॉईल हुए हुए और मैंने इसमें शामिल कर देने हैं एग्स। फेंट के हम वो शामिल कर देंगे। तो मैं एग्स भी हल्के से बीट करने, सिर्फ ये कि बस उसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। कोई हमें उसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। 1 अदद और मैं शामिल कर देती हूँ टमाटर। अच्छा, बीफ जिंजर जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए बीफ हमारा बॉईल हो रहा है। हम उसमें फ्रेश जिंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन आपको नोट करवाते चलें। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी भुना और पिसा हुआ ज़ीरा हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं। हरी मिर्चें हैं, लेमन है, लहसुन के जवे हैं और उसके साथ साथ उसमें जाएगा ढेर सारा अदरक। हरे धनिए से हम उसको करेंगे फिनिश और इसके साथ ही उसका जो मसाला है वो हम तैयार करने जा रहे हैं दही के साथ। ये तमाम अज्जा हैं जो हमें चाहिए होंगे बीफ जिंजर मसाला के लिए। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 जवे ले लिए हैं लहसुन के और उसको हम कर रहे हैं बारीक चॉप। अच्छा लगेगा लहसुन का फ्लेवर, लेकिन फिर भी किसी वजह से आपको पसंद नहीं है तो अगेन आप इसको ओमिट कर सकते हैं। चले, मैं यहाँ से चेक करती जाती हूँ कि हमारा रेजिया पास्ता जो है वो कहाँ तक पहुँचा। थोड़ा सा और ये बॉईल होगा। चलें, बॉईल होने देते हैं। गिलगित से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। कैसा है गिलगित का मौसम, कितनी सर्दी है? अब बेहतर है मौसम, पहले ज़्यादा सर्दी थी, अब बेहतर हो रहा है मौसम। अच्छा जी जी जी, क्या और कहेंगे? कराची का मौसम कैसा है? कराची में अभी इतनी सर्दी तो नहीं है, लेकिन होपफुली जाने से पहले एक दफ़ा तो आएगी। अच्छा अच्छा, वो अपनी अपनी पावर दिखा कर जाती है सर्दी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बाकी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी और इजी होती है माशाल्लाह। बनाते हैं आप, ट्राई करते हैं?
जी जी, बस हल्की फुल्की कुकिंग करते हैं, ज्यादा टाइम तो खैर नहीं दे सकते कुकिंग पर, बाकी और काम काज भी होते हैं। आपकी आवाज़ मुझे इतनी क्लियर नहीं आ रही, शायद जी हमारी जी, हल्की फुल्की कुकिंग करते हैं, हल्की इतनी ज्यादा फुल्की भी नहीं। कुकिंग कर लेते हैं। क्या बात है जी। सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? सबसे अच्छा वो कस्टर्ड बना ले। क्या बनाते? कस्टर्ड कस्टर्ड मीठा। कस्टर्ड बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें कॉल की। और मैं क्या कर रही हूँ, बस यहाँ पर एग्स को थोड़ा सा फेंट लेते हैं, फेंट के इस मिक्सचर में मिलाएंगे जो हमारा सब्जियों का मिक्सचर है। और उसके बाद मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी क्योंकि आलू भी हमारे बॉईल हो गए हैं। तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, एक अदद डिश ले लेंगे जिसमें हम इसको बेक भी कर लें और सर्व भी कर लें। ब्रेक पर भी जाना है तो ऐसा करते हैं, जैसे ही वापस आएंगे और ब्रेक में मैं पास्ता को भी नथाड़ लेती हूँ। पास्ता ऐड करेंगे, इसमें पोटैटो शामिल करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, टॉपिंग लगा के इसको हम फ़ौरन से बेक होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ऐसा करते हैं कि गोश्त को लहसुन के साथ फ्राई होने के लिए रख देते हैं और फिर आ जाएंगे अपने इस बेक्ड ऑमलेट की तरफ। और इसको हमने अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली बेक करना है। तो मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप, जो कि खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपका ऑयल भी ज़बरदस्त होना चाहिए, यानी कि हेल्दी होना चाहिए। तमाम ही खानों में हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं स्टोव को कर लेती हूँ ऑन और इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और साथ ही मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। हम इसको गाय के गोश्त के साथ बना रहे हैं और आप इसको चिकन के साथ बनाना चाहें या फिर आप इसको तैयार करना चाहें मटन में, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। इसकी जो यखनी है वो भी हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, इसमें चला गया, इसको कुक होने देते हैं और आ जाते हैं अपने बेक्ड ऑमलेट की तरफ, ताकि हम उसे जल्दी से बेक होने के लिए रख दें। अच्छा, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसको एक और मिक्सिंग बोल में लें और तमाम चीज़ों को मिक्स करें। मैं ये करूँगी कि हम जिसमें बेक करने जा रहे हैं उसी में ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पास्ता आप इसमें कितना ऐड करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। मैं हाफ़ ऐड करती हूँ और मिक्स करके चेक करते हैं। अगर हमें लगेगा कि हमें और ऐड करना चाहिए तो हम थोड़ा सा और शामिल कर देंगे। कोई ऐसा रूल नहीं है, जितना आपको अच्छा लगता है मिक्स करके आप उतना ऐड कर दें। चलिए, अब इसको शामिल कर देते हैं अपनी इस बेकिंग की ट्रे में और इसको हम मिक्स भी कर लेंगे। नमक और मिर्च इतना होना चाहिए कि पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। तो मैं इसमें ऊपर से थोड़ी सी और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूंगी। फूंक ले लेते हैं, बस इतना पास्ता काफ़ी है। तकरीबन हमने इसमें हाफ़ पैकेट या कह सकते हैं कि बॉईल हुआ हुआ 2 कप हमने इसमें ऐड किया पास्ता। चलिए, अच्छे से हमने इसको फैला लेना है। बेकिंग की कोई भी ट्रे ले लीजिए, इसकी भी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इसकी यखनी, ताकि हमारा ये गोश्त थोड़ा सा पकता रहे। अच्छा, ऊपर से हम इसके ऐड कर देंगे, थोड़ी सी मैं शामिल करने जा रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची। ताकि चटपटा सा हमारा ये ऑमलेट बने। और हमने शामिल कर देनी है चीज़, मोज़रेला, चेडर या फिर दोनों को मिक्स करके ऐड कर दें। बस एक कंप्लीट मील है। अगर आप किसी भी इसको एज इट इज़ भी आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया है पास्ता।
तो किसी भी रोटी, पराठे या टोस्ट की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट मील है। अगर आप इसमें चिकन ऐड करना चाहते हैं आप वो भी ऐड कर दीजिए तो जनाब फिर इसमें होल व्हीट पास्ता हो गया, और अगर चिकन ऐड कर रहे हैं या उसके साथ जो भी वेजिटेबल्स आप शामिल करना चाह रहे हैं तो कंप्लीट मील है। मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जब कभी अचानक से भूख लग जाती है आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ऑलिव्स ऐड कर देते हैं, इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। ओवर कुकिंग नहीं करेंगे, बस 15 मिनट एग्स अच्छे से बेक हो जाएं, दैट्स इट। पास्ता तो ऑलरेडी कुक हुआ हुआ है, हम उसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। तो चलें रख देते हैं इसको बेक होने के लिए, और 15 मिनट्स में इसको हम निकाल लेंगे। अवन को आपने कर लेना है पहले से प्री हीट। आपका बेक्ड ऑमलेट जितना कम ऊंचा होगा वो उतनी ही जल्दी बेक भी हो जाएगा। नवाब शाह से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? जी, कैसी हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी? जी मैं अनीस बात कर रहा हूँ नवाब शाह से। ओके। हेलो जी जी, क्या जी, कहेंगे भाई? अनीस नाम है आपका? जी अनीस क्या करते हैं? कुकिंग वुकिंग करते हैं? हाँ मैम, आपकी रेसिपी ट्राई करता हूँ। उसमें आपने गुड़ वाले चावल बनाए थे, उसकी फरमाइश भी मैंने ही की थी, तो मैंने वो ट्राई किए थे, माशाल्लाह से बहुत मेरे अच्छे बने थे। कोई मसला तो नहीं आया ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कलर डार्क हो गया था। कलर डार्क हो गया था? आपने डार्क गुड़ यूज किया होगा ना? हाँ शायद वो ही मसला होगा। चलिए, ये मसला नहीं है। गुड़ तकरीबन डार्क और लाइट दोनों ही कलर का अवेलेबल होता है। आपने डार्क यूज़ किया होगा तो आपके चावल ज़्यादा डार्क बने होंगे, लेकिन होपफुली कि उसका टेस्ट अच्छा होगा। मैम आज का सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है, आज आप हमसे कोई सवाल कर सकते हैं। नहीं मैम, सवाल नहीं करना, बस आपसे फरमाइश करनी है जो सीख कबाब, जो होममेड सीख कबाब होते हैं उनका मसाला बनाना सिखाएं। चलें ठीक है, सीख कबाब की आपकी फरमाइश नोट कर लेते हैं और ज़रूर बनाएंगे सीख कबाब। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, आपने हमें कॉल की और खाने बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फ़ीमेल्स को तो चलें शौक़ होता ही है, लेकिन जब मेल ऐसे कहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अच्छा है कि कभी वीकेंड पे या कभी दिल चाह रहा है अपने एज अ हॉबी अगर आप लोग खाना बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपने गुड़ वाले चावल ट्राई किए, आपकी फरमाइश को भी हमने नोट कर लिया है। तो चलें आ जाते हैं अपने बीफ जिंजर मसाला की तरफ। इसमें हमने सिर्फ लहसुन ऐड किया और हमने गोश्त को पकने के लिए रख दिया। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गला हुआ है, वरना आप क्या करेंगे, लहसुन के साथ और अदरक के साथ गोश्त को अच्छा सा गला लें, उसके बाद दही के साथ तमाम मसाले मिक्स करके इसको हम भून लेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट तमाम ही मसाले, जिसमें कुटी लाल मिर्च है, भुना पिसा ज़ीरा है, दही शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और हमने इसमें ऐड कर देना है दही। लास्ट में शामिल कर देंगे हम इसमें हरा धनिया, ढेर सारी अदरक, और हम इसको सर्व कर देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको और फ्राई होने देते हैं, मसाले ऐड करते हैं और उसके बाद आंच को बंद करके हम इसमें शामिल कर देंगे दही। हरी मिर्चें मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ, चंद हरी मिर्चें हम शामिल कर देते हैं सेंटर से काट के। वैसे तो अदरक का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है सर्दियों में, स्पेशली अदरक की चाय मज़े की भी बहुत लगती है। दूध वाली भी अगर आप चाय अदरक के साथ बनाते हैं वो भी बड़ी टेस्टी बनती है। और इसके अलावा गरम मसाले के कहवे में अगर आप अदरक का पीस शामिल कर दें तो बहुत अच्छा है। थ्रू आउट दी सर्दियाँ आप उसको लें तो आपका सीना भी साफ़ रहेगा। अदरक का पानी शहद के साथ बच्चों को भी दिया जाता है और उससे भी खांसी, सीने की जकड़न तमाम चीज़ों में बहुत अच्छी रहती है। ज़रूर इस्तेमाल करें अदरक का। और अदरक से मिलती जुलती हल्दी भी मार्केट में आई हुई है, सीज़न है उसका, तो वो भी ज़रूर लें। और लोग उस हल्दी को लेके और पीस के सुखा के पूरा साल इस्तेमाल भी करते हैं। ब्रेक की तरफ जाना है तो मैं मसाले ऐड कर देती हूँ, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। भुना और पिसा ज़ीरा,
शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। अब मैं इसको मसालों के साथ थोड़ा सा कुक होने देती हूँ। वापस आते हैं, दही ऐड करेंगे, भूनेंगे। तो मैं अभी इसको कर रही हूँ कवर। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इसको हमने भून लिया, अच्छा सा गोल्डन भी हो गया है तमाम मसालों के साथ। बीच में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब इसकी आंच को बंद कर दिया है ताकि हम इसमें शामिल कर दें दही और फिर हम इसको अच्छा सा भून लेंगे कि दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप्ड अदरक और हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। तो चलिए इसमें चला जाएगा दही। अच्छा सा मिक्स करने के बाद स्टोव को ऑन करें ताकि दही फटे नहीं, वरना फिर ग्रेवी जो है वो ख़राब हो जाएगी। चलिए ये चला गया इसमें दही और अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद मैं इसका स्टोव दोबारा से ऑन कर दूंगी। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं चॉप्ड अदरक 1 टेबल स्पून भर के और हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस इसमें चला गया। अच्छा सा हमने इसको करना है मिक्स और स्टोव को ऑन करके अब इसको भून लेते हैं। गोश्त तो बिल्कुल गला हुआ है, हमने कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि मसाले को अच्छा सा भून लेते हैं। अच्छा, ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला। बेक्ड ऑमलेट जो है वो बेक हो रहा है। हमने तमाम चीज़ों को मिक्स किया और उसको बेक होने के लिए रख दिया। तो जैसे ही वो बेक हो जाता है उसको निकाल के हम सर्व कर देंगे। इसके साथ हमने ऐड कर देना है फिर हरा धनिया। लेमन जूस हम शामिल कर चुके हैं, ज़्यादा खट्टा अच्छा लगता है और ऐड कर दीजिए। सिर्फ अब हम इसमें शामिल करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो अगेन 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल मत कीजिएगा, उसका फ्लेवर फिर अलग से आएगा, बहुत ज़्यादा अदरकी। लेकिन अगर फ्रेश अदरक को काट के ऐड करेंगे तो फिर वो अच्छी लगेगी, मुंह में आती हुई भी अच्छी ही लगेगी। तो आपने पेस्ट ऐड नहीं करना, उसको काट के और फ्रेश अदरक का इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। तो इतना भून लेते हैं कि स्पेशली ये जो दही का पानी है ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। नमक एडजस्ट कर सकते हैं इस वक्त, चेक कर देख लीजिए नमक या मिर्च अगर आपको कम लगती है तो आपने इस स्टेज पे उसको ऐड कर देना है। और हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्चें, दोनों तरह की मिर्च जो है हमने इसमें शामिल की थी। चलें अब थोड़ा सा हरा धनिया काट लेते हैं और जो स्पेशली इसकी डंडियां हैं वो मैं अभी ऐड कर दूंगी और पत्तों को रहने देंगे गार्निशिंग के लिए। ऑमलेट की गार्निशिंग भी कर देंगे और साथ ही ये जो हमारा तैयार हो रहा है जनाब जिंजर मसाला, इसमें भी हम ऐड कर देंगे। नान के साथ बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा सिंपल जो घर की हमारे चपातियां हैं उनके साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। और नान के साथ अमूमन वो तमाम खाने ज़्यादा अच्छे जाते हैं जिसमें शोरबा हो, हम नान को उसमें डिबो कर और खाएं, जैसे पाए हो गए, लेकिन कढ़ाई के साथ भी पसंद किया जाता है काफ़ी। चलो थोड़ी सी हमने इसमें हरे धनिए की बारीक वाली डंडियां भी शामिल कर दी हैं। ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा मैं इसे और भूनूंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 टेबल स्पून पानी और फिर मैं इसको सर्व कर दूँगी। बहुत ही क्विक तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, स्पेशली अगर आपका गोश्त बॉयल हुआ हुआ है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शेफ़्स कुकवेयर का। अगर आपने कुकर यूज़ किया है तो आपका गोश्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से और मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि बॉयल था तो हमने सिर्फ मसाले को भूना है और ये तैयार हो गया। अदरक की बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू भी अब आनी शुरू हो गई है जब हमने मसाले को भूनना शुरू किया है। एक्स्ट्रा अदरक भी शामिल कर देंगे लंबाई में काट के। चलिए अब मैं इसमें शामिल कर देता हूँ थोड़ा सा पानी
तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा कम। और साथ ही अब जो हमारे पास ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। रिकैप ब्रेक तो बिल्कुल मिस मत किया करें। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, आप बहुत अच्छे से उनको देखें, क्लिक ले लें, आराम से बैठकर अपनी डायरी में नोट डाउन करें, क्योंकि मैं भी इसके हक़ में नहीं हूँ। शो के दौरान आप चीज़ों को लिखें, अच्छा है उस वक्त आप शो को एंजॉय करें, और फिर आपने जो रिकैप ब्रेक है उसको अच्छे से फॉलो कर लेना है। और अब तो बहुत इजी हैं सारी चीज़ें। सोशल मीडिया पे आप हमारी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। पेज ज़रूर आपने यकीनन लाइक किया हुआ होगा। चलिए 2-3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देते हैं, और बस अब हम इसको कर देंगे सर्व। मैं फ्रिज से अदरक निकाल लेती हूँ थोड़ी सी, और इस पर अदरक ऐड कर देते हैं। कुछ हम ऐड कर देंगे गार्निशिंग में, और कुछ मैं शामिल कर देती हूँ अभी। और बस मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ। खूबसूरत सा प्लेटर निकालें, सर्व कर दें। और ऑमलेट की भी जो चीज़ है मेल्ट हो गई है, अंडे तैयार हो गए हैं, उनको भी निकालते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है, देख कर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं आपने कार्ड्स बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ थी, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और जहाँ तक बेक्ड ऑमलेट की बात है, आप वो तमाम चीज़ें यूज़ कीजिएगा जो आपके घर में मौजूद हों, या सीजनल वेजिटेबल्स जो आपके घर वालों को अच्छी लगती हों। पास्ता की जो शेप आपको अच्छी लगती है वो यूज़ कर लें। हमने इसमें रेजिया पास्ता यूज़ किया, और इसके अलावा आप इसमें स्पैगेटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। जो भी घर में अवेलेबल पास्ता है वो ऐड करें, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स शामिल करें, और एग्स के साथ आप इसको बेक कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा फुल मील है ये, और ऐसा नहीं है कि इसमें वेजिटेबल्स नहीं है या इसमें वीट नहीं है। होल वीट पास्ता है रेजिया का, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो ना सिर्फ मॉर्निंग में बल्कि बेवक्त की जब भूख लग जाती है, इवनिंग में भी आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। या तो पिज़्ज़ा की तरह स्लाइसेस काट लीजिए, या स्क्वायर्स में काट लीजिए, केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। कल हम कुछ साग गोश्त बनाने जा रहे हैं। ढेर सारे साग आए हुए हैं मार्केट में, लेकिन हम कुछ पालक, मेथी, सोया, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे। और यकीनन वो तमाम चीज़ें थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन सीज़न है, ज़रूर तैयार करें। चने का, सरसों का, ढेर सारे साग जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं। और इसके साथ ही बीफ जिंजर मसाला ज़रूर आपने बनाना है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चीज़ों को ट्राई करते हैं, बनाते हैं। स्पेशली जो रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, ज़रूर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उनको शेयर करें। अपनी फरमाइशें ज़रूर हमें बता दीजिए, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, हमारे पेज पे आप बता दीजिए कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।